मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपनी बात को या अपने तर्क को जहरीले सांप के स्तर पर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसका भी जवाब दे दीजिए। दीपक जी, जो विचारधारा है, उन्होंने आगे एक सेंटेंस और बोला है। उन्होंने कहा कि जहरीले सांप के पास आप जाओगे, वो काटता है, डसता है। और बीजेपी का भी यही हाल है। 2014 के से छोड़िए, जब से इनका आरएसएस का जन्म है, तब से इन लोगों ने हमेशा देश को पूरी तरह से जहरीले सांप की तरह कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई। ये अंग्रेजों की भर्ती कराते थे भाई, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ते थे ये लोग। उसके बाद तमाम मुद्दे देखिए, डिवाइड एंड रूल इन्होंने जितना किया, पूरे देश को बांट दिया इन्होंने पिछले 9 साल में। क्या ये सच नहीं? कोई कानून व्यवस्था नहीं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया। देश की जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार। फिर सिलेंडर पहुंचा दिया 1150, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख आएंगे, स्विस बैंक के खाते आएंगे, सब पर यू टर्न, सब पर पलट गए। इसलिए इनको कहा जाता है कि इनकी विचारधारा जहरीली है। ठीक है, मैं जवाब ले लूं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, आपकी विचारधारा जहरीली है, जो आपके पास जाएगा आप उसे काटेंगे और वो मर जाएगा, ये कहना है आलोक शर्मा जी का। नहीं, मैंने नहीं कहा मर जाए, नुकसान पहुंचाए। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों दर्शकों के सामने कांग्रेस के इतने असंस्कृत जो हैं, जिनको संस्कार तक नहीं है एक महिला के विषय में क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए, मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि चैनल भी इनकी बातों को और इनकी बयानों से अपने आप को अलग करे, क्योंकि इस तरह से किसी महिला का अपमान नहीं किया जा सकता। और मैंने उनको 4 बार टोका भी, और ये दिखाता है, 4 बार टोका। मैंने बोला आप बड़े भाई हैं आप, लेकिन महिला के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये चैनल का विचार नहीं है, ये चल ही रहा है। मैंने कहा वहां पर पहलवान बैठे हैं, क्योंकि ये इनके संस्कार, भैया इनको बंद करा दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। अच्छा आलोक, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरे साथ 2 लोग और हैं, वाजपेयी जी और तो सैफुल्ला साहब। जबरदस्ती का विक्टिम कार्ड खेलोगे। एक मुझे बात पूरी करने दीजिए दीपक जी, मुझे बात, आलोक जी बात पूरी करने दीजिए उनको प्लीज। मैं बात कर लेता हूँ, फिर बात कीजिए। ठीक है, अब मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो उनका स्तर दिखाता है, वो इनके स्तर को दिखाता है कि किस स्तर से है और क्या इनके संस्कार है कांग्रेसियों के। खैर, लेकिन मैं अभी देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया, उस प्रश्न को उठाते ही दीपक जी कैसे बोलेंगे आप बताइए। ना प्लीज आलोक भाई बीच में नहीं, बुलेट ट्रेन बने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे ही आपने प्रश्न उठाया, ये गुलामी से लेके स्वतंत्रता से लेके दुनिया भर की कहानी पढ़ने लगे और अपना ये नहीं बता पा रहे हैं कि कर्नाटक में इनकी हालत क्या है। मैं आज जानता हूं आलोक शर्मा जी को, गुजरात में थे, ये एक चिट लिख के घुमा करते थे, ऐसे पर्चा दिखाते थे, 130 सीट, 130 सीट, और आज वहां सुन लीजिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं भैया, मुझे करने दीजिए, फिर बाद में आप बोलिए। ये ऐसे ही पर्चा दिखाते थे और हालात क्या हुए वहां पर, हम 156 सीट जीत कर आए, ये डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच, डबल डिजिट में आए। तो आज इनकी हालत ये है वहां पर, और आज इनको पता लग रहा है कि कर्नाटका में इनकी हार सुनिश्चित हो गई है, और वो पार्टी हमें ज्ञान दे रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मां बेटे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में, इनका प्रदेश अध्यक्ष जेल से बेल में, कर्नाटक में वो आदमी हमें भ्रष्टाचार समझा रहा है। माफी मांगिए पहले। तो मैं इसलिए कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटका में इनकी हालत इस तरह पतली है, रोज अपना मुद्दा बदल रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है। वहां गारंटी लेकर गए थे, लोगों ने पूछा इनसे कि आपने राजस्थान में गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? हिमाचल में गारंटी दी थी, साल भर होने जा रहे हैं, क्या किया आपने? जब इनको समझ नहीं आ रहा है, जब इनको समझ नहीं आ रहा कि जनता इनको माकूल जवाब वहां दे रही है और ये जनता के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, तो रोज मुद्दे बदल रहे हैं और आप गालियां बकना चालू कर दिए। यह स्थिति आ गई। यह दिखाता है कि इनकी हार कर्नाटक की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है और इनको समझ में आ गया है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे कर्नाटक में। ठीक है, आप गालियां बकिए, ये आपका संस्कार है। आप महिला को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री जी को गाली दीजिए, किसी को गाली दीजिए, और वो आप देते रहोगे। क्योंकि एक बात कहकर समाप्त करता हूं दीपक भाई, गुलाम नबी साहब इनके एक बड़े नेता होते थे, हैं आज भी। उसने अपने इंटरव्यू में आकर पूरे चैनलों में कहा कि 2014 से मैं देख रहा हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी
ये मोदी जी को गाली देने पर खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं लोग, क्योंकि इनकी संस्कार ही है। हमेशा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे ये गाली नहीं दिया करते, जब तक नामदार ना बोले तब तक गाली नहीं हो सकती, नहीं तो पहले दिन ही रोक देते। लेकिन यही गुलाम नबी साहब ने खुलासा किया कि जब ये गाली देते हैं तो इनके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नेता खुश होते हैं, इसीलिए इनके बड़े बड़े नेता बार बार ये कहते हैं, गालियां बकते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और खड़गे साहब को पहली बार नहीं जवाब दीजिएगा। मैं सैयद सफीउल्लाह साहब के पास जा रहा हूं, जेडीएस के नेता हैं, और वाजपेयी जी से एक कमेंट, उसके बाद आलोक शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। सफीउल्लाह साहब, ये जो नया मुद्दा है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कह दिया कि वो तो जहरीले सांप की तरह है, ऐसा इस बयान को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही। क्या मुद्दे हैं कर्नाटका में? क्योंकि आप भी एक कह रहे हैं कि आप हो सकता है कि आपकी पार्टी वहां किंग मेकर बन जाए। किंग मेकर नहीं, हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और एच.डी. कुमारस्वामी यहाँ के सीएम बनेंगे, ये यकीन रखिए। और हमारा एम है 123, मिशन 123, 123 जीतने की तरफ हमारी पार्टी जा रही है और जीतेगी और बराबर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। दूसरा ये कि कर्नाटक में मुद्दे कुछ और हैं, ये बातें कुछ और कर रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा, मोदी जी को किसने कहा मर जाए, जबकि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ऐसा लोग कहते हैं मर जाओ मोदी मर जाओ, ये गलत बात है। मोदी साहब ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी मोदी जी को मर जाने के लिए नहीं कहता। क्यों एक प्रधानमंत्री होते हुए वो लोगों को ऐसा गलत बात करते हैं, इसलिए जिक्र किया है। नहीं, मोदी नहीं, गलत बात है। कोई आदमी भारत का, कोई भी प्रजा का, कोई भी जनता भारत की ऐसी नहीं है कि दूसरों की मृत्यु चाहेगी। प्रधानमंत्री की मृत्यु की बात करेगा, कोई नहीं करेगा। ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए, अगर रिकॉर्ड में आपके पास वो बयान 40%, यहाँ 40%। सुनिए दीपक जी सुनिए, यहाँ 40% कमीशन की जो बात चल रही है, तकरीबन 4 साल से लोग तंग आ गए हैं। एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर ने खुल्लम-खुल्ला प्रूफ के साथ दे के वो आत्महत्या कर लिया, तो ईश्वरप्पा इनके मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा और वो घर को जाना पड़ा। ये सब खुल्लम-खुल्ला सबके आंखों के सामने है। मुद्दा ये है कि सारे प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। मुद्दा ये है कि इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन आएगी। मुद्दा ये है कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे हर साल। मुद्दा ये है कि बेकार पड़े हैं लोग। मुद्दा यह है कि बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। मुद्दा यह है कि पूरे रेट्स आसमान को छू रहे हैं। इन मुद्दों को छोड़कर ये दूसरी बातें कर रहे हैं कि वो ज्यादा बोल दिया, ये कम बोल दिया, वो गलत बात कर दिया, ये गलत बात कर दिया। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है असल मुद्दे से। असल मुद्दा यह है कि 4 साल में कर्नाटक की सरकार, बीजेपी सरकार ने जो ऑपरेशन कमल के जरिए सरकार आई थी और डायरेक्ट चुनी नहीं गई थी। ऑपरेशन कमल करके लोगों को खरीद के इन्होंने सरकार बनाई और 4 साल में 40% कमीशन लेते हुए लोगों का एक भी काम नहीं किया। सारे लोग तंग आ गए हैं। ठीक है।